क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा गुप्त द्वार है जिसे पार करने वाला व्यक्ति काल के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन आज तक जिसने भी इसकी खोजने की कोशिश की है वह वापस नहीं लौटा। कहते हैं यह द्वार शिव जी के आदेश से अदृश्य कर दिया गया है, पर एक साधु ने 108 वर्ष की तपस्या के बाद इसके रहस्य को जानने की कोशिश की। क्या वह सफल हुआ या फिर उसे भी कालचक्र ने निगल लिया? आज हम आपको उस गुप्त द्वार और शिव जी के कालचक्र के सबसे बड़े रहस्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो पुराणों में तो उल्लेख है पर लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत, जो स्वयं भगवान शिव का निवास कहा जाता है, सदियों से रहस्यों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस पर्वत में एक गुप्त द्वार है जो काल चक्र से मुक्त होने का मार्ग खोलता है, लेकिन यह द्वार किसी ने नहीं देखा, या यूं कहे कि जो इसे देखने गया वह कभी लौटकर ही नहीं आया। यह कथा एक महात्मा तपस्वी ऋषि अगस्त जी की है, जिसने यह रहस्य को जानने के लिए 108 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। लेकिन जब वे सत्य के करीब पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। शिव का बुलावा। गंगा किनारे स्थित एक प्राचीन आश्रम में महर्षि अगस्त आनंद मुनि जी रहते थे। अपने शिष्यों को अध्ययन और योगा विद्या सिखाया करते थे, लेकिन उनका मन एक प्रश्न में उलझा था। क्या कोई वास्तव में कालचक्र से मुक्त हो सकता है? एक दिन ध्यान में बैठे मुनि अगस्त नंद जी को एक दिव्य दृष्टि मिली। उन्होंने देखा एक विशाल द्वार कैलाश पर्वत की गुफाओं में छिपा हुआ है। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव की शक्ति से आवृत था। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। मुनि अगस्त नंद, यदि तुम इस सत्य को जानना चाहते हो तो समय के पार जाना होगा, परंतु पथ केवल सत्य साधकों के लिए है। क्या तुम तैयार हो? मुनि अगस्त नंदन जी ने आंखें खोली। उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी और वह समय आ चुका था। शिव के बुलावे का पालन करना था। मुनि अगस्त नंद जी की कैलाश की ओर यात्रा। मुनि अगस्त नंद जी ने अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। हिमालय के कठिन चोटियों को पार करते हुए वे एक प्राचीन मठ पहुंचे। इस मठ में महायोगी ने उन्हें चेतावनी दी, तुम जिस द्वार को खोज रहे हो वह कोई साधारण मार्ग नहीं है, वह समय स्थित है, और जो एक बार प्रवेश कर जाता है उसका लौटना असंभव हो सकता है। लेकिन मुनि अगस्त नंद ने कहा, यदि सत्य की खोज में मृत्यु भी आ जाए तो यह सौभाग्य की बात होगी। गुप्त द्वार का प्रकट होना। मुनि अगस्त नंद जी ने 21 दिनों तक घोर तपस्या की। अंततः एक रात पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। जब प्रकाश शांत हुआ तो उनके सामने एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके नीचे एक रहस्यमय द्वार खुल चुका था। यह वही द्वार है जिसे देखने की लालसा युगों से कई ऋषियों मुनियों को थी, लेकिन तभी एक रहस्यमय शक्ति ने उनका मार्ग रोक दिया। मुनि अगस्त नंद जी उस द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएंगे या नहीं? शिव जी के कालचक्र का क्या रहस्य है? क्या यह सच में मोक्ष का द्वार है या फिर एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता? दोस्तों, आगे सुनिए। द्वार एक पहरी यानी पहरेदार। मुनि अगस्त नंद जी और उनके शिष्य द्वार के सम्मुख खड़े थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की चेष्टा की, एक दिव्य शक्ति ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यह साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं काल की पहरे थी, यानी नंदेश्वर थे। नंदेश्वर का स्वर आकाश में गूंज उठा, हे मुनि अगस्त नंद, यह द्वार साधारण नहीं अपितु समय और काल का प्रवेश द्वार है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे काल की कसौटी पर खरा उतरना होता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुनि अगस्त नंद जी ने दृढ़ स्वर से कहा, यदि यह पथ सत्य का मार्ग है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। नंदेश्वर ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, तब तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुए तो द्वार खुल जाएगा, अन्यथा
तुम यहीं समाप्त हो जाओगे। प्रथम परीक्षा, मोह और बंधन का। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। मुनि अगस्त्यनंद जी ने स्वयं को अपने पुराने आश्रम में पाया। उनके शिष्य, परिजनों और परिवार के लोग उनके चारों ओर, उनकी वृद्ध माता उनसे बातें कर रही थी। पुत्र, तुम क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो? क्या हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है? एक पल के लिए मुनि अगस्त्यनंद जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। यह वही मोह था जिसने संसार को जकड़ रखा था, लेकिन उन्होंने नेत्र बंद किया और भीतर की आवाज को सुना। सत्य की खोज में मोह सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने दृढ़ पूर्वक उत्तर दिया, माँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा मार्ग अब संसार से परे है। क्षण भर में ही सब कुछ अदृश्य हो गया। वे पुनः द्वार के सम्मुख खड़े थे। नंदेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने प्रथम परीक्षा पार कर ली। दोस्तों, आगे सुनिए दूसरी परीक्षा, काल और भय की। अब चारों ओर अंधकार छा गया। अचानक मुनि अगस्त्यनंद जी ने देखा कि वे एक रणभूमि में हैं। उनके चारों ओर योद्धा मरे पड़े थे। रक्त से सना मैदान, चीखें और मृत्यु की आहट हर ओर हो रही थी। तभी एक काले वस्त्र से ढका हुआ एक विशाल रथ उनके सामने आ रुका। रथ में स्वयं काल विराजमान थे। उन्होंने गर्जना की, मुनि अगस्त्यनंद जी, मैं काल हूँ, कोई मुझसे बच नहीं सकता, तुम भी नहीं। यह द्वार तुम्हें सत्य नहीं अपितु मृत्यु की ओर ले जाएगा। क्या तुम अब भी आगे बढ़ोगे? मुनि अगस्त्यनंद जी स्थिर खड़े थे। उन्होंने दृढ़ स्वर से कहा, काल, तुम मात्र एक परिवर्तन हो, मेरा अंत नहीं। यदि सत्य का मार्ग मृत्यु से होकर जाता है तो मैं इससे स्वीकार करता हूँ। तभी काल धीरे धीरे लुप्त हो गया और अंधकार प्रकाश में बदल गया। नंदेश्वर ने सिर झुकाए। द्वितीय परीक्षा भी पूर्ण हुई। अब अंतिम परीक्षा शेष है। अंतिम परीक्षा, अहंकार का त्याग। अब मुनि अगस्त्यनंद जी के सामने एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन पर स्वयं शिव महाराज विराजमान थे, किंतु उनका स्वरूप भयावह था। तीनों नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जटाओं में गंगा लहरा रही थी और चारों ओर शिवगण नृत्य कर रहे थे। शिव ने गूंजती हुई वाणी में कहा, हे मुनि अगस्त्यनंद, तुमने मोह और काल को पार कर लिया, लेकिन क्या तुम अपने अहंकार को त्याग सकते हो? यदि तुम यह सिद्ध कर सको तो द्वार खुल जाएगा। मुनि अगस्त्यनंद जी ने उत्तर दिया, भगवान, अहंकार मेरा नहीं, यह माया का है। यदि यह मेरा होता अपने साथ रख सकता, लेकिन यह तो एक भ्रम मात्र है। मैं इसे त्यागता हूँ। जैसे उन्होंने ये कहा, उनका शरीर हल्का हो गया, मन निर्मल, विचार मुक्त हो गया। शिव मुस्कुराए और द्वार धीरे धीरे खुल गया। सत्य की अनुभूति हुई। मुनि अगस्त्यनंद जी ने द्वार के भीतर प्रवेश किया। वहां कोई समय नहीं था, कोई भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं था। बस एक अनंत शांति थी, एक दिव्य ऊर्जा थी जो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप थी। तभी उन्हें शिव का स्वर सुनाई दिया, काल चक्र से मुक्त मात्र एक भ्रम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। मुनि अगस्त्यनंद जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने सत्य को पा लिया था। वे अब काल चक्र के पार थे, एक शाश्वत चेतना में विलीन हो चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि मोक्ष बाहरी नहीं, अपने अंतरात्मा के जागरण में है। जो मोह, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही काल चक्र से भी मुक्त हो जाता है। क्या कोई वास्तव में काल चक्र से मुक्त हो सकता है? महर्षि अगस्त्यनंद जी ने शिव के द्वार तक पहुंचने की कठिन यात्रा की, लेकिन वे काल चक्र का रहस्य जान पाए, या फिर केवल एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे कोई लौट नहीं सकता? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो काल चक्र के मुक्त होने का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि काल चक्र से मुक्त होने का वास्तविक रहस्य क्या है?
क्या सत्य की खोज केवल महर्षि अगस्त नंद जी तक सीमित थी? यह हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। अगर यह कहानी आपको ज्ञानवर्धक और रहस्यमय लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में हम एक और पौराणिक रहस्य को उजागर करेंगे जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो जुड़े रहिए और इस आध्यात्मिक यात्रा की हिस्सा बनिए। सत्य, समय और शिव का यह रहस्यमय रहस्य जानने के लिए, देखने के लिए बने रहे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आप सबका। हर हर महादेव।